हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है इवैल्यूएट ग्रामेटिकल करेक्टनेस आस्क्ड इन द एसबीआई क्लर्क मेंस एग्जामिनेशन। If you really want to be selected in 2025, please watch this video till the end। तो आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चन में यू आर गिवन 4 सेंटेंसेस नंबर्ड 1, 2, 3 एंड 4। उसके नीचे 5 ऑप्शंस दिए गए हैं लेबल्ड A, B, C, D एंड E। करना क्या है, आपको हर सेंटेंस को इवैल्यूएट करना है फॉर ग्रामेटिकल करेक्टनेस और फाइंड आउट करना है कि कौन सेंटेंस या सेंटेंसेस करेक्ट हैं, कौन सेंटेंस या सेंटेंसेस इनकरेक्ट हैं, और उसके बाद एप्रोप्रिएट ऑप्शन को फॉर योर आंसर सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1, सेंटेंस नंबर 1 है डिस्पाइट द हेवी रेन। डिस्पाइट आपका प्रीपोजिशन है और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है द हेवी रेन। यहां तक बिल्कुल करेक्ट है। द इवेंट प्रोसीडेड यानी इवेंट आगे बढ़ी। इसका मतलब कि कंट्रास्ट के लिए प्रीपोजिशन डिस्पाइट बिल्कुल सही है। तो सेंटेंस नंबर 1 में आपका डिस्पाइट प्लस ऑब्जेक्ट ये बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। द इवेंट प्रोसीडेड एज प्लान्ड, जैसा प्लान किया गया था, नो प्रॉब्लम। एंड मेनी अटेंडीज एप्रिसिएटेड द डेडिकेशन शोन, यानी ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। टेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं। कंट्रास्ट शोइंग प्रीपोजिशनल फ्रेज भी बिल्कुल करेक्ट है। सेंटेंस नंबर 2, एवरीवन इन द क्लासरूम। अब इन द क्लासरूम में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेल नोन होगा, तो उसके लिए एवरीवन EVERYONE जो दोनों एक साथ है वो आपका सही नहीं है। यानी सेंटेंस नंबर 2 में एवरीवन जो एक साथ है ये रॉन्ग है। सही होना चाहिए था एवरीवन और ईच वन, ये सही होता। यानी एक एरर मिला सेंटेंस नंबर 2 में। एवरीवन इन द क्लासरूम वर, यानी एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी एरर है। यहां सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी प्रॉब्लम है। जो क्रिया वर आ रही है रॉन्ग है। सही वर्ब आपका वाज होगा, क्योंकि एवरीवन ईच वन, एवरीवन एक साथ हो या अलग अलग हो। एक साथ तब होता है जब संख्या अननोन होती है, इंडेफिनिट होती है, और संख्या जब नोन या डेफिनिट होती है तो एवरीवन अलग अलग होता है। यानी यहां ये भी गलती आ रही है। तो एक एरर है एवरीवन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में और दूसरा एरर है वर्ब में। एवरीवन को एवरीवन अलग अलग एंड वर्ब की जगह वाज होना चाहिए था। ईगरली वेटिंग फॉर द अनाउंसमेंट दैट द स्कूल ईयर वाज फाइनली ओवर। बाकी सब ठीक है। यानी सेंटेंस नंबर 2 आपका इनकरेक्ट है। अब आते हैं सेंटेंस नंबर 3 पर, इसको इवैल्यूएट कर लें। सेंटेंस नंबर 3, द कमिटी डिसाइडेड दैट द प्रपोजल वाइल इनोवेटिव, जबकि इनोवेटिव है, डिड नॉट अलाइन विद द ऑर्गेनाइजेशंस करंट प्रायोरिटीज। सेंटेंस नंबर 3 में आपका कोई एरर नहीं आ रहा है। द कमिटी डिसाइडेड, पास्ट टेंस, क्या डिसाइड किया? दैट द प्रपोजल वाइल, इसके बावजूद कि वो इनोवेटिव है, did not align with the organization's
करंट प्रायोरिटीज, सेंटेंस नंबर 3 आपका करेक्ट जा रहा है। अब बारी है सेंटेंस नंबर 4 की, इसे इवेल्युएट कर लें। हैविंग लॉस्ट द गेम, एडवर्बियल फ्रेज फोरगोइंग एक्शन को दिखा रहा है, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि ये चीज हो चुका है, इसलिए हैविंग प्लस मेन वर्ब नंबर 3 ये बिल्कुल करेक्ट है। हैविंग प्लस मेन वर्ब नंबर 3 इज करेक्ट। हैविंग लॉस्ट द गेम द टीम्स स्पिरिट्स वर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी आपका बिल्कुल सही है, लो। बट इट्स कोचेज एनकरेजिंग वर्ड्स लिफ्टेड देयर मूड सिग्निफिकेंटली। अब यहां देखिए गौर से, देयर यहां पोजीशन शो कर रहा है, उनका मूड, किनका? तो टीम के मूड को दिखा रहा है। इनके वर्ड्स जो हैं एक एक मेंबर को के मूड को सिग्निफिकेंटली लिफ्ट कर रहे हैं, ऊंचा कर रहे हैं। यानी सेंटेंस नंबर 4 में जो देयर एडवर्ब है ये आपका रॉन्ग जा रहा है। इसकी जगह पर पजेसिव देयर होना चाहिए, THEIR। यानी सेंटेंस नंबर 4 भी आपका इनकरेक्ट है। सेंटेंस नंबर 2 इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट। तो कॉम्बिनेशन क्या तैयार हुआ स्टूडेंट्स? 1 आपका करेक्ट है, 3 आपका करेक्ट है। यानी 1 एंड 3 ये करेक्ट है, 1 एंड 3 करेक्ट है। एंड 2 एंड 4 ये बिल्कुल इनकरेक्ट जा रहा है। तो इवैल्यूएशन क्या निकला? 2 sentences आर फाउंड करेक्ट एंड 2 sentences इनकरेक्ट। अब ऑप्शंस में देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमें फिट बैठ रहा है, कौन सा सही ऑप्शन होगा। 1, 3 करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 1 को देखें, ओनली 1 इज करेक्ट। यहां तो 2-2 का सेट मिल रहा है, अतः ये मैदान से बाहर हो गया। सेंटेंस नंबर बी है, बोथ 3 एंड 4 आर इनकरेक्ट। 3 एंड 4 नहीं है, 2 एंड 4 इनकरेक्ट है, अतः ये भी एलिमिनेटेड। नंबर सी है, बोथ 2 एंड 4 आर इनकरेक्ट। 2 एंड 4 आर इनकरेक्ट। नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर डी, बोथ 1 एंड 4 आर करेक्ट। 1 एंड 3 आर करेक्ट है, अतः ये भी मैदान से बाहर हो गया। नंबर ई, ऑल द 4 आर करेक्ट, ये भी एलिमिनेटेड हो गया। सही ऑप्शन स्टूडेंट्स आपका ऑप्शन नंबर सी हुआ, बोथ 1 एंड 4 आर करेक्ट। आपका 1 और 4 बोथ 2 एंड 4 आर इनकरेक्ट। एक्सट्रीमली सॉरी, बोथ 2 एंड 4 आर इनकरेक्ट। और देखिए ऑप्शन नंबर सी, बोथ 2 एंड 4 आर इनकरेक्ट। राइट आंसर आपका हुआ ऑप्शन नंबर सी। आपका सेंटेंस नंबर 2 ये रॉन्ग है, एंड सेंटेंस नंबर 4 ये भी आपका रॉन्ग है। सेंटेंस नंबर 1 आपका करेक्ट है, सेंटेंस नंबर 3 भी आपका करेक्ट है। 1 एंड 3 करेक्ट, 2 एंड 4 इनकरेक्ट। ऑप्शन को देखें, जो हमारे इवैल्यूएशन को एक्सप्रेस करता है वो है ऑप्शन नंबर सी, बोथ 2 एंड 4 आर इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, सेंटेंस नंबर 1। एक एक सेंटेंस को आप अटेंटिवली क्लोजली इवैल्यूएट करें। एज द डेडलाइन अप्रोचेज, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वर्ब, the team worked, past indefinite verb। यानी टेंस कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम आ रहा है। ये एक इवेंट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा नहीं। यानी आपका सेकंड क्लाउज में टीम के साथ जो वर्ब आ रहा है वो बिल्कुल सही है, तो अप्रोचेस को ही सही करना पड़ेगा। ये रॉन्ग है। वर्कड ये बिल्कुल सही है।
इसे हमें अप्रोच्ड करना होगा, इन चेंज करना होगा। इसका मतलब ये सेंटेंस नंबर 1 आपका रॉन्ग है। सेंटेंस नंबर 1 मिला इनकरेक्ट। As the deadline approaches, the team worked tirelessly, किस लिए? to ensure the project's completion on time despite, सही है प्रीपोजिशन आपका, फेसिंग प्रीपोजिशनल, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आपका जीरंड है, फेसिंग क्या? तो न्यूमरस चैलेंजेस। करेक्शन होगा अप्रोचेस की जगह अप्रोच्ड कर देना होगा। बहरहाल सेंटेंस नंबर 1 का फाइंडिंग हुआ कि ये इनकरेक्ट है। अब आते हैं सेंटेंस नंबर 2 को इवैल्यूएट करते हैं। द रिसेंट स्टडी रिवील्स दैट, उसके बाद पैरेंथेसिस है, डिस्पाइट कॉमन बिलीफ, कॉमन बिलीफ के बावजूद, कंट्रास्ट है तो करेक्ट है। दैट ईटिंग चॉकलेट इन मॉडरेशन, हिसाब से चॉकलेट दिखाया जाए, कैन हैव बेनिफिट्स फॉर हार्ट हेल्थ, बिल्कुल सही सेंटेंस है, 2 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेक्ट। नाउ लेट अस कम टू सेंटेंस नंबर 3। ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स हैव, ये ईच आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है और इसके साथ क्रिया हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए थी, यानी हैव की जगह हैज होना चाहिए था, ये रॉन्ग है। इसके साथ पजेसिव भी आपका सिंगुलर ही होना चाहिए, यानी देयर की जगह हिज होना चाहिए था। ओन, यहां भी प्रॉब्लम आ रहा है। ओन यूनिक पर्सपेक्टिव विच दे, फिर यहां तुरंत यहां ईच ऑफ से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। चलिए कलेक्टिवली ले रहे हैं तो दे विल शेयर ड्यूरिंग द डिस्कशन पैनल नेक्स्ट वीक। स्टूडेंट यदि एक करेक्शन करते हैं हम लोग, हैव के जगह हैज और दूसरा देयर के जगह हिज, ओन यूनिक पर्सपेक्टिव विच दे, अब यहां कलेक्टिवली सारे पार्टिसिपेंट्स को ले रहे हैं, दे विल शेयर ड्यूरिंग द डिस्कशन पैनल नेक्स्ट वीक, तो हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा। यदि हम हैव और देयर को करेक्ट ना करें तो फिर हम ईच ऑफ को हटा करके ऑल का प्रयोग कर दें, प्लूरल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जो कि यहां एडजेक्टिव बनेगा, क्योंकि ऑल ऑफ के बाद कभी द प्लस नाउन नहीं आता, अतः ऑफ को हटा देना होगा, तो ऑल द पार्टिसिपेंट्स, यानी सही हो जाएगा हमारा, बेटर होगा। एक तो हो गया कि हैव की जगह हैज कर दें और देयर की जगह हिज कर दें, तो हमारा काम हो जाएगा। या फिर ईच ऑफ के जगह पर, ईच ऑफ के जगह पर हम केवल ऑल को ले आए तो हैव रह जाएगा और देयर भी रह जाएगा आपका। तो आइदर ऑफ द टू हमें करना होगा, यानी सेंटेंस नंबर 3 आपका इनकरेक्ट मिला। सेंटेंस नंबर 3 भी आपका इनकरेक्ट है। करेक्शन क्या करेंगे? तो फर्स्ट होगा ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स हैज हिज ओन यूनिक पर्सपेक्टिव विच दे ऑल विल शेयर ड्यूरिंग द डिस्कशन पैनल नेक्स्ट वीक। दूसरा करेक्शन होगा ऑल द पार्टिसिपेंट्स हैव देयर ओन यूनिक पर्सपेक्टिव विच दे विल शेयर ड्यूरिंग द डिस्कशन पैनल नेक्स्ट वीक। अब बारी आ रही है सेंटेंस नंबर 4 की। द नोवेल्स intricate plot, जटिल plot, combined with the author's attention to detail, makes it compelling. read make के साथ एक्टिव वॉइस में
आने वाला फॉलोइंग वर्ब मेन वर्ब नंबर 1 यानी वेर इन्फिनिटिव होता है। तो मेक्स इट कंपेलिंग रीड फॉर एंथुजियास्ट्स ऑफ द एग्जाम। सेंटेंस नंबर 4 में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, यानी सेंटेंस नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट जा रहा है स्टूडेंट्स। सेंटेंस नंबर 4 इज करेक्ट। आपको पेयर क्या मिला? 1 and 3 इनकरेक्ट। और दूसरा पेयर क्या मिला आपको? 2 and 4 ये आपको मिला करेक्ट सेंटेंस। स्टूडेंट्स 1 and 3 इनकरेक्ट, 2 and 4 करेक्ट। आपका 1 में अप्रोच टेंस कंसिस्टेंसी एरर आ रहा है, 3 में ईच ऑफ हैव देयर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, या यदि वर्ब को हम सही मानते हैं तो ईच ऑफ के जगह पर ऑल कर देंगे, करेक्शन हो जाएगा। 1 and 3 आपका इनकरेक्ट है। 2 और 4 में कोई एरर नहीं है, डिस्पाइट का प्रयोग बिल्कुल सही हुआ है। बेनिफिट्स फॉर हार्ट हेल्थ, recent study reveals that despite common belief eating chocolate in moderation can have benefits for heart health. 4 में the novels indicate plot combined with the author's attention to detail makes it compelling read for enthusiasts of the genre। बिल्कुल करेक्ट है। अब आइए ऑप्शंस को एग्जामिन करते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारे इवैल्यूएशन को एक्सप्रेस करता है। नंबर ए है ओनली 1 इज इनकरेक्ट, 1 इनकरेक्ट है लेकिन एक इनकरेक्ट और है, अतः एलिमिनेटेड। बी आपका बोथ 1 and 4 आर इनकरेक्ट, 1 and 4 इनकरेक्ट नहीं, 1 and 3 इनकरेक्ट है, अतः ये भी एलिमिनेटेड हो गया। सी है बोथ 2 and 4 आर करेक्ट, 2 and 4 आर करेक्ट, ये बिल्कुल सही है। सी 2 and 4 आर करेक्ट। डी आपका है बोथ 1 and 3 आर करेक्ट, 1 and 3 करेक्ट नहीं, करेक्ट है 2 and 4, ऑल द 4 आर करेक्ट, ये भी संभव नहीं। राइट आंसर आपका होगा सी बोथ 2 and 4 आर करेक्ट। स्टूडेंट्स आपको मेरे ट्रिक्स कैसे लगे कमेंट करेंगे, इस वीडियो को हाइप लाइक और शेयर अवश्य करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।